साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, पूरे भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। आज हम जानेंगे कि बीजेपी और बाकी पार्टियों को किससे करोड़ों रुपए के चंदे मिले हैं। हैदराबाद स्थित मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MEIL ने बीजेपी को 584 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। MEIL ने अपने कुल डोनेशन का 60% बीजेपी को दिया है। यह किसी भी डोनर का किसी एक पार्टी को दिया गया सबसे बड़ा चंदा है। इसके अलावा MEIL ने 195 करोड़ रुपए तेलंगाना में KCR की पार्टी भारत राष्ट्र समिति को दिए। यह रकम उसके कुल डोनेशन का 20% है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन की पार्टी DMK को MEIL ने 85 करोड़ रुपए दिए हैं। इसी की सहायक कंपनी वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने 110 करोड़ रुपए का चंदा कांग्रेस को और 80 करोड़ रुपए का बीजेपी को दिया है। गुरुवार को चुनाव आयोग ने जो डेटा जारी किया है, उससे सारी जानकारी सार्वजनिक हो गई है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किससे किस पार्टी को चंदे के रूप में कितनी बड़ी रकम मिली है। यह डेटा 12 अप्रैल 2019 से 24 जनवरी 2024 तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड का है। लॉटरी किंग नाम से मशहूर सेंटियागो मार्टिन की फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज PR ने सबसे ज्यादा तृणमूल कांग्रेस को 542 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने 1368 करोड़ रुपए की कीमत के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। इस रकम का 39.6% हिस्सा ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को मिला है और इसके बाद DMK को 36.7% यानी 503 करोड़ रुपए मिला है, जबकि YSR कांग्रेस पार्टी को 154 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को इस कंपनी से 100 करोड़ रुपए मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 21 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड के अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स जारी करने के लिए कहा था। इस अल्फा न्यूमेरिक नंबर से पता चलना था कि किस राजनीतिक पार्टी को किस कंपनी या व्यक्ति से चंदे के रूप में कितनी बड़ी रकम मिली है। सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश से पहले SBI अल्फा न्यूमेरिक नंबर देने से बच रहा था। पहले सेट में 386 पन्नों में ये जानकारी है कि किस कंपनी ने किस तारीख को कितने रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था। इस सूची में चुनावी बॉन्ड का नंबर और उसे जारी करने वाली ब्रांच के कोड भी दिए गए हैं। दूसरे सेट में 552 पन्नों में सूचीबद्ध तरीके से बताया गया है कि किस राजनीतिक दल ने किस तारीख को कितने रुपए का चुनावी बॉन्ड भुनाया। इस सूची में भी बॉन्ड का नंबर दिया गया है। तो आइए जानते हैं किस पार्टी को किससे कितना चंदा मिला है। भारतीय जनता पार्टी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वो कंपनी है जिसने बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा दिया है। इस कंपनी ने पार्टी को 584 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिए हैं। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड ने बीजेपी को 375 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिया है। वेदांता लिमिटेड ने बीजेपी को 230.15 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। दूसरे नंबर पर है तृणमूल कांग्रेस। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने तृणमूल कांग्रेस को 542 करोड़ रुपए का चंदा दिया। हल्दिया एनर्जी ने इस पार्टी को 281 करोड़ रुपए दिए हैं। धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने तृणमूल कांग्रेस को 90 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। उसके बाद आता है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस को सबसे ज्यादा चंदा वेदांता लिमिटेड से मिला है। इस कंपनी ने कांग्रेस को 125 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन ने कांग्रेस को 110 करोड़ रुपए दिए हैं। MKJ इंटरप्राइजेज ने कांग्रेस को 91.6 करोड़ रुपए दिए हैं। अब आता है भारत राष्ट्र समिति। तेलंगाना की इस पार्टी को मेगा इंजीनियरिंग ने 195 करोड़ रुपए दिए। यशोदा हॉस्पिटल ने इस पार्टी को 94 करोड़ रुपए दिए। चेन्नई ग्रीन वुड्स ने इस पार्टी को 50 करोड़ रुपए दिए हैं। तो आइए जानते हैं मेगा इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में कुछ रोचक जानकारी। हैदराबाद स्थित मेगा इंजीनियरिंग ने 5 साल के समय में कुल 966 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। कंपनी का पूरा नाम मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MEIL है। इसकी शुरुआत एक छोटी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के रूप में हुई थी, जो अब देश की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में से एक बनकर उभरी है। ये कंपनी मुख्य तौर पर सरकारी प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। तेलंगाना में कलेश्वरम उपसा सिंचाई परियोजना के मुख्य भाग का निर्माण इसी कंपनी ने किया है।
मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर महाराष्ट्र में ठाणे बोरीवली दोहरी सुरंग परियोजना का काम संभाल रही है। यह 14,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। कंपनी ने सिंचाई, परिवहन, बिजली जैसे कई क्षेत्रों में अपना कारोबार बढ़ाया है। इस वक्त कंपनी लगभग 15 राज्यों में अपना कारोबार कर रही है। कंपनी इलेक्ट्रा इलेक्ट्रिक बस का भी निर्माण कर रही है। रेंटिंग फर्म बरगंडी प्राइवेट एंड हुरुन इंडिया के अनुसार मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के शीर्ष 10 गैर सूचीबद्ध कंपनियों में तीसरे स्थान पर है। मेगा कंपनी ने चुनावी बांड के रूप में किस पार्टी को कितने रुपए दिए हैं, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। 1989 में कृष्णा जिले के एक किसान परिवार से संबंध रखने वाले पामी रेड्डी पिच्ची रेड्डी ने कंपनी की शुरुआत की थी। पिच्ची रेड्डी के रिश्तेदार पूरीपति वेंकट कृष्ण रेड्डी कंपनी के निदेशक हैं। 10 से भी कम लोगों के साथ शुरू हुई कंपनी ने पिछले 5 सालों में काफी विस्तार किया है। अब इसका कारोबार देश के दूसरे हिस्सों तक फैल गया है। मेगा इंजीनियरिंग इंटरप्राइजेस के रूप में शुरू हुई कंपनी 2006 में मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बन गई। कंपनी ने अपना पहला दफ्तर बालानगर हैदराबाद में खोला था। शुरुआत में कंपनी केवल पाइपलाइन बिछाने का काम करती थी, लेकिन 2014 के बाद कंपनी की किस्मत बदली। तेलंगाना के गठन के बाद कंपनी को सिंचाई की बड़ी परियोजनाओं का अनुबंध हासिल हुआ। जल्द ही कंपनी ने आंध्र प्रदेश और उत्तर भारतीय राज्यों की तरफ अपना विस्तार किया। अब जानते हैं फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज के बारे में। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने इलेक्टोरल बॉन्ड की सबसे बड़ी खेप अक्टूबर 2021 में खरीदी, जब उसने 195 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। जनवरी 2022 में 2 बार में इस कंपनी ने 210 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। इस कंपनी की सबसे हालिया खरीद इस साल जनवरी में की गई, जब उसने 63 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को 30 दिसंबर 1991 में बनाया गया था। इस कंपनी का रजिस्टर्ड पता तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है, लेकिन इसका वो पता जहां खाते की किताबें रखी जाती हैं वो कोलकाता में है। ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। इस कंपनी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को पहले मार्टिन लॉटरी एजेंसीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। इस जानकारी के मुताबिक ये कंपनी 2 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के कारोबार के साथ भारत के लॉटरी उद्योग में अग्रणी खिलाड़ी है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक 1991 में अपनी स्थापना के बाद से फ्यूचर गेमिंग विभिन्न राज्य सरकारों की पारंपरिक पेपर लॉटरी के वितरण में तेज गति से बढ़ रहा है। सेंटियागो मार्टिन इस कंपनी के चेयरमैन है। मार्टिन को लॉटरी किंग भी कहा जाता है। कंपनी के मुताबिक मार्टिन ने लॉटरी उद्योग में 13 साल की उम्र से कदम रखा है और पूरे भारत में लॉटरी के खरीदारों और विक्रेताओं का एक विशाल नेटवर्क बना लिया है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक मार्टिन कई बार देश में सबसे ज्यादा आयकरदाता की पदवी से नवाजे गए हैं। मार्टिन चैरिटेबल ट्रस्ट की वेबसाइट के मुताबिक व्यापारिक दुनिया में शामिल होने से पहले मार्टिन ने सबसे पहले म्यांमार के यांगून शहर में एक मजदूर के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मामूली वेतन कमाते थे। बाद में वह भारत वापस आ गए, जहां उन्होंने 1988 में तमिलनाडु में अपना लॉटरी व्यवसाय शुरू किया। धीरे धीरे कर्नाटक और केरल की ओर विस्तार किया। तो साथियों, आज बस इतना ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही जानकारियां लाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।